दूसरा पहलू है कि 8 साल में पहली बार मोदी सरकार ने मान लिया जीएसटी से जनता लुट रही थी, महंगाई से मर रही थी। खबरें छप रही थी कि बचत दशकों में सबसे कम हो गई है। हम इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि आज जिन चीजों पर आपको राहत दी गई है, कल तक उसे क्या नाम दिया जाए, कोड़ा टैक्स कहा जाए या गब्बर सिंह टैक्स कहा जाए। 8 साल से जीएसटी के नाम पर वसूली हो रही थी, लोग करा रहे थे। अब उन्हें कहा जा रहा है कि हर दिन जो कोड़े लगते थे अब से बंद है, इसे आप राहत समझिए और खुशी में भंडारे लगाइए। उनका दिवाला निकल रहा है तो अब कहा जा रहा है दिवाली का गिफ्ट दिया जा रहा है। 8 साल से मोदी सरकार जीएसटी के जिस रेट का बचाव कर रही थी, 8 साल से वह ढांचा ध्वस्त हो गया। इसका मतलब है कि बहुमत और अहंकार के दम पर एक गलत फैसले का बचाव किया गया और देश की जनता ने इसकी कीमत अपनी जेब से चुकाई। किस किस ने जीएसटी के पुराने स्लैब का बचाव किया? अरुण जेटली से लेकर निर्मला सीतारमण तक सब ने लगातार बचाव किया, लेकिन उनके एक गलत फैसले के कारण भारत की जनता लगातार गरीब होती चली गई। अगर मोदी सरकार इसे राहत बताकर श्रेय ले रही है तो पहले यह बता दे कि 8 साल क्यों लग गए इस राहत को देने में। बड़ी बड़ी आर्थिक भाषा में जो बोला जाता है वहां तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में है कहो कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली। और इसी 8 साल के दौरान राहुल गांधी से लेकर आम दुकानदार कह रहे थे कि जीएसटी ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। ये चाहिए टमाटो कैसे चाहिए? ये नहीं चाहिए। ये सर चलो ये आ गया। और बिस्किट से बस तिल नहीं है। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा आप पे? तो आप सारा मुद्दा उठाते हैं, बट आप पे क्या इफेक्ट पड़ा एग्जैक्ट? नहीं है। जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लायंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। अब इस फैसले को जीएसटी काउंसिल का बताकर आप राज्यों के बीच सहमति पर नहीं थोप सकते कि अब सहमति हुई है। अगर राज्यों की काउंसिल को ही फैसला लेना था तो उसके फैसले से पहले लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी इसकी घोषणा नहीं करते। जब भी कहा गया कि जीएसटी ज्यादा है तो काउंसिल पर थोप दिया गया और काउंसिल इससे पहले फैसला ले प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से देश को बता देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि फैसला उनके हाथ में था। जीएसटी की काउंसिल में भी बहुमत बीजेपी का है, तो बीजेपी को दिखाना चाहिए कि उसके किस मुख्यमंत्री ने, किस केंद्रीय मंत्री ने, किस सांसद ने मांग की कि जीएसटी से जनता बर्बाद हो रही है, बचत उसकी खत्म हो गई है, जो बचा हुआ है वह भी उड़ता जा रहा है। इस टैक्स ने जनता को किस किस स्तर पर कंगाल किया, अभी इसका हिसाब जनता भी नहीं लगा पा रही है। जब लगाएगी तब पता चलेगा। हेल्थ बीमा को लेकर नितिन गडकरी ने एक पत्र तो लिखा था, तो इसी को लेकर बीजेपी बता दे कि वित्त मंत्री से लेकर उसके किस मुख्यमंत्री ने गडकरी का समर्थन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बता सकते हैं कि पार्टी अध्यक्ष के नाते उन्होंने कब वित्त मंत्री से मुलाकात की कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, जीएसटी के कारण जनता बहुत परेशान है, इसमें अब सुधार होना चाहिए। या फिर बीजेपी और मोदी सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि इसे गब्बर सिंह टैक्स का नाम देकर राहुल गांधी ही अकेले नेता हैं जिन्होंने इसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया और जनता की परेशानी की बात देश के सामने रखी।